जो आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम जरा उनसे कानूनी राय लेते हैं। आमिर साहब, ये कल जो सूरत हाल हुई, आज भी वहीं से शुरू हुई मामला। एक तो वकीला ने बाइकआउट किया, फिर वो फुल कोर्ट बनाने का दोबारा मुतालबा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मुतालबा जो बार बार किया जा रहा है, इसका आपने कोई कानूनी नुक्ता नहीं बताया है। कोई इस तरीके से आप पहले साबित करें कि क्यों है ज़रूरी फुल कोर्ट बनाना। ये फुल कोर्ट बनाने का मकसद आपको क्या लगता है? डिलेइंग टैक्टिस है बस? देखिए, कल जब ये समाअत शुरू हुई थी तो जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और कुछ 4 या 5 पुराने बार के जो प्रेसिडेंट थे वो पेश हुए और उन्होंने पहली बात यही की कि जनाब, इसमें हमारी ख्वाहिश है कि एक फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए, जिस पे उन्होंने कहा कि जनाब, आप हमें केस के दौरान कोई ऐसे लॉ पॉइंट्स बताइए कि जो कि ये वाकई ही इतने पेचीदा हों कि उसके लिए फुल कोर्ट की जरूरत पड़े। अदरवाइज सिंपली आपका ये कह देना और हम अगर आपकी बात मान लें तो वो तो ये होगा कि ये अदालतें आपके प्रेशर में आ गई और उन्होंने फुल कोर्ट, क्योंकि फुल कोर्ट बनता है तब जब कभी कोई आईनी तरमीम का या किसी और ऐसे पेचीदा लीगल इशू का सवाल हो तो फिर वहां पे फुल कोर्ट की ओपिनियन ली जाती है। लेकिन मौजूदा केस में तो जब उनसे भी कहा गया दूसरी साइड से और अदालत ने कहा यहाँ तो एक सिंपल सा सवाल है प्लेन रीडिंग ऑफ आर्टिकल 63(1)(a) 1(b) की, जो कि कहता है कि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन वोट डालता है या एब्सटेन करता है अपनी ही पार्टी के पार्लिमानी पार्टी के फैसले के खिलाफ, सही, तो वो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसी सूरत में उन्होंने कहा जी इसमें तो बड़ा सिंपल लिखा हुआ है। और नंबर 2 की जनाब जो रूलिंग आई है डिप्टी स्पीकर की तरफ से, डिप्टी स्पीकर ने हमारे एक फैसले को बुनियाद बनाते हुए ये रूलिंग दी है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि हमने उस फैसले के पैरा 3 में बड़ा क्लियरली लिखा है कि ये पार्लिमानी पार्टी है तो डायरेक्शन दे सकती है, ना कि पार्लिमानी हेड। और पार्लिमानी हेड तब वो आता है कि जब पार्लिमानी पार्टी का जो फैसला है और कोई मेंबर साहब उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं पार्लिमानी पार्टी के फैसले के खिलाफ, तो फिर पार्टी हेड को इख्तियार है कि उसकी रुकनियत को खत्म करने के लिए एक रेफरेंस भेज सकते हैं स्पीकर के पास। तो ये वो सिंपल सा सवाल था। तो जब उनसे पूछा जाता था रुकनियत खत्म कराने के लिए स्पीकर को तो लिख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को क्या नाअहल कराने के लिए पार्टी हेड जो है वो दरख्वास्त दे सकता है? जी बिल्कुल, वो पहले इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे और फिर उसको स्पीकर को, और फिर स्पीकर 2 दिन के अंदर अंदर कानूनी तौर पे बाउंड है कि वो इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे और फैसला उसका इलेक्शन कमीशन ही करेगा। अभी ये जो 25 अरकान थे, 20 अरकान पंजाब असेंबली के, इनका फैसला इलेक्शन कमीशन ने ही किया था, लेकिन इनका फैसला इसलिए किया था कि पार्लिमानी हदायत के खिलाफ उन्होंने वोट डाला था। यहाँ पे स्पीकर ने जो गलत काम किया है वो ये किया है कि एक तरफ पार्लिमानी हदायत थी, दूसरी तरफ उसकी जेब में एक खत मौजूद था और उसने वो खत निकाला, कहा कि जी मुझे अभी अभी एक खत मिला है जिसमें पार्टी के जो हेड हैं चौधरी शुजात साहब, उन्होंने लिखा है कि हमजा को वोट करेंगे, परवेज अलाई को वोट नहीं करेगी PMLQ। तो ऐसी सूरत हाल में जो क्वेश्चन अदालत के सामने आया है कि क्या पार्टी हेड आइन के मुताबिक इंस्ट्रक्शंस देगा या पार्लिमानी पार्टी, तो एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसके लिए कोई लार्जर बेंच की जरूरत नहीं है। सर अगर ये, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एक सवाल अवेलेबल भी नहीं है। सर एक सवाल जो कल से मेरे जहन में आ रहा है कि अगर ये खत पहले आ जाता वोटिंग से पहले तो सिचुएशन क्या होती? देखिए, ये खत वोटिंग से पहले आता या बाद में आता, इस खत के अंदर ये लिखा था कि डायरेक्शंस थी। अब जो अदालत ने इसमें फैसला करना है कि जो हदायत हैं वो क्या पार्लिमानी पार्टी की बाइंडिंग होती हैं या पार्टी हेड की। तो आईन पाकिस्तान आर्टिकल 63(1)(b) में साफ तौर पे लिख चुका है कि जो पार्लिमानी पार्टी है उसकी जो हदायत हैं वो बाइंडिंग हैं
उस पर अमल दरामद करना लाजमी है, और कोई अगर मेंबर उस पर अमल दरामद नहीं करता, ये नहीं लिखा कि पार्लिमानी हेड के उस पे पार्टी हेड के अमल दरामद नहीं करता, उसमें लफ्ज पार्लिमानी पार्टी है तो उसकी रुकनीत खत्म कर दी जाएगी। तो ये बड़ा एक क्लियर सा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है अदालत के सामने। जब उनसे पूछा जाता है कि जी बताइए डिप्टी स्पीकर ने कौन सा हमारा वो पैरा है, ये कहाँ पे लिखा है कि हम पार्टी हेड की हदायत लाजमी है और उसको मानना है, तो इस पे वो खामोश हो जाते हैं। इसका जवाब कल से लेके अब तक कोई भी उनका वो जो वकील थे आज तो पेश नहीं हुए, कल उनके तमाम वकला पेश हुए, पूरे मेरिट पे आर्ग्यू हुआ। मुस्लिम लीग नून के वकील आए का और दीगर डिप्टी स्पीकर का वकील तकरीबन 2-2.5 घंटे बहस करता रहा, लेकिन इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था कि उस फैसले में कहाँ पे लिखा है कि पार्टी हेड की हदायत माननी लाजमी है, क्योंकि उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारा फैसला है और हमने कहीं नहीं लिखा। और अगर डिप्टी स्पीकर साहब ने उसकी तशरीह करते हुए कोई उनको गलतफहमी हुई है तो हम उस तशरीह को दुरुस्त कर देंगे, क्योंकि हमारा फैसला है, हम बता देंगे कि हमारे फैसले में ये चीज़ इस तरह नहीं इस तरह लिखी हुई है। सही। अच्छा राय साहब हमारे साथ रहिएगा, अमीर अब्बास साहब हमारे साथ हैं। अमीर अब्बास, जो बहाम था अगर आज फैसला आ जाता है कि ये पार्टी हेड और पार्लिमानी लीडर के हवाले से, तो इसके बाद तो फिर पार्लिमानी लीडर तो बहुत मजबूत और पार्लिमानी पार्टी जो है वो खासी मजबूत हो जाएगी। वो जो मुतलकुल अनानियत है पार्टी के ऊपर फर्द वाहिद के, अब वो तो आज बुरी तरह से टूट जाएगी कि वो जो एक बन गया था कि बाहर को बैठा है तो वो एक ऑर्डर कर रहा है, पूरी पार्टी उधर घूम रही है। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा आपसे मुदस्सिर इख्तिलाफ करूंगा। देखें, मुझे लगता है कि इससे पार्लिमानी पार्टी मजबूत होगी, और मैं यही कह रहा हूं कि पार्लिमानी पार्टी ज्यादा मजबूत हो जाएगी निस्बतन किसी एक शख्स के। जी बिल्कुल। उसकी मिसाल आप ये देख लें कि आज मुस्लिम लीग नून पावर में है, मुस्लिम लीग नून पार्लियामान में है, लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो कायद है, जो कन्विक्टेड एब्सकॉन्डर है, वो मुल्क से बाहर है। जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे सुप्रीम कोर्ट से, तो मुस्लिम लीग नून ने आइन तब्दील करके और नवाज शरीफ साहब को ताहयात पार्टी का सदर बना दिया, कायद बना दिया। वो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया जी हाँ। और उस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ जानते हैं कौन कौन पिटिशनर था? हमने वो सारी समातें और वो आर्गुमेंट सुने अपने कानों से, आंखों से देखे हैं। उसमें पीपल्स तहरीक इंसाफ तो थी, साकिब निसार साहब ने वो बेंच हेड किया, जो वो चीफ जस्टिस थे, उसमें पीपल्स पार्टी थी नवाज शरीफ के खिलाफ। लतीफ खोसा साहब ने इतने शानदार आर्गुमेंट्स दिए थे कि नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाइड है, लिहाजा नवाज शरीफ अगर पब्लिक ऑफिस से डिस्क्वालीफाइड है तो नवाज शरीफ पार्टी ऑफिस कैसे ले सकता है? ये लतीफ खोसा के आर्गुमेंट थे। लेकिन मुनाफकत की इंतहा है, मुनाफकत कूट कर भरी है लोगों के अंदर। इनको इतना भी एहसास नहीं होता कि हम कल क्या कह रहे थे, हम कम से कम वो कलम की जो स्याही है वो तो खुश्क होने दें, उससे पहले ही मुकर जाते हैं। पूरा टर्न इमरान खान को, इनका तो पता नहीं कौन सा टर्न है। मेरा ख्याल है कि पार्लियामानी पार्टी मजबूत होगी और पार्टी के अंदर जो डिक्टेटरशिप है खानदानों की, जैसे शरीफ खानदान, भुट्टो खानदान, ये किसी हद तक टूट सकती है। एक दूसरा, मैं इसमें आपको आर्गुमेंट ये देना चाहूंगा कि देखिए, पार्लियामानी पार्टी के हेड को आइन ये नहीं कह रहा कि पूरी की पूरी पार्लियामानी पार्टी उसके सबसर्विएंट है या उसके ताबे है। सिर्फ 3 ऐसे मकामात हैं जहां पे पार्टी ने पार्लियामानी हेड की बात को ओबे करना। 3 ऐसे मकामात हैं जी हाँ। एक है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, दूसरा है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, और तीसरा मनी बिल। बिल्कुल, उसके अलावा तो आसान है। तो ऐसा इंप्रेशन कोई ना ले हमारी गुफ्तगू से कि शायद अगर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामानी लीडर को बाइख्तियार कर देती है बनिस्बत पार्टी लीडर के, तो शायद पूरी की पूरी पार्टी जो है पार्लियामानी, वो किसी की गुलामी में चली जाएगी पार्लियामानी लीडर की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।